तस्वीरें दिखाएंगे। स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से भूस्खलन में लोगों की मौत हुई है। एक तरफ कर्नाटक की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, किस तरह पीड़ितों तक पहुंचा मदद जो है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। उफान पर किस तरह से नदियां हैं, आप वो भी देखिए। उत्तराखंड की एक तरफ तस्वीर देख रहे हैं और एक तरफ गुजरात की तस्वीर आप देखिए। हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी जगहों पर भीषण जो बारिश है वो हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ आ चुकी है और मौसम जो है वो लगातार अपना रुख बदल रहा है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मौसम बदला, राहत लोगों को पहुंची, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए जो बारिश है ये आफत बनकर नजर आ रही है। चारों तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ शिव मेगा आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर भूस्खलन की आपको तस्वीर दिखाई, 3 लोगों की मौत हुई है, एक छोटा सा बच्चा भी इसमें अपनी जान गंवा बैठा है। और पीड़ितों की किस तरह से मदद की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है मोरबी में, गुजरात में, आपको वो भी हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि उत्तराखंड में किस तरह नदियां उफान पर है, घाटों पर लोगों को जाने के लिए मना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अब बात हम जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की अगर करें तो यहां पर बादल फटने के बाद आए भीषण सैलाब ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। कई गांव यहां पर प्रभावित हुए हैं, सड़कें प्रभावित हैं, बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है, जनजीवन यहां पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस बीच अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए, प्रशासन और बचाव दल जो है वो हालात को सामान्य करने में लगातार जुटे हैं, जबकि प्रभावित लोग हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मदद पहुंचाने की जो प्रभावित लोग हैं उन्हें कोशिश की जा रही है। में थोड़ा पानी कम हो गया तो हमने मैन एंड मशीनरी जो है इमीडिएटली डिप्लॉय की है और आपके सामने ये लगी है, मशीनरी काम कर रही है। और रेस्टोरेशन वर्क अभी हमारी रोड ऑलमोस्ट अब क्लियर होने वाली है, तो विद इन हाफ एन आवर मुझे लगता है कि ये इसमें गाड़ी चल पाएगी। तो तमाम यहाँ पे जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, NHIDCL वाले हैं, RNB वाले थे, बाकी सारे यहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने अपनी मैन मशीनरी को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तो काम चल रहा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में गांदरबल जिले के पहलपुरा सफापुरा इलाका जो है, यहाँ पर भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों को दहशत में डाल दिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि लोग घरों में पानी घुस रहा है। प्रशासन जो है वो हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। और हम गुजरात के मोरबी की बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश के बाद फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। हलवद के जूना मालियाट यहां पर साथ ही इंगोराडा जो गांव है, यहां पर पानी के बीच फंसे 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। SDRF और NDRF की जो टीमें हैं वो देर रात से सुबह तक अभियान चलाकर लोगों को रेस्क्यू करती नजर आई। वहीं पानी का स्तर कम होने के बाद से बाकी लोगों को भी सुरक्षित जगह की ओर रवाना किया गया। हमारी टीम पहले से कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज में तैनात थी और कल 7 बज के लगभग 50 मिनट पर हमें सूचना मिली कि भाई वहाँ पर इस प्रकार का मोरबी डिस्ट्रिक्ट में 7 लोग एक जगह और 5 लोग एक जगह ट्रैप्ड हैं। तो फिर मैंने सर के नंबर मुझे मिल गए थे, SDM सर के। SDM सर से मैंने बात की और आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन रहा और उनके सर ने मुझे लोकेशन भेज दिया था। उसी लोकेशन पर हम रवाना हो गए। मुझे शायद तो हमेशा कि जैसे कि हम लोग ऑपरेशन करते रहते हैं तो अंदेशा था कि हो सकता है हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़े, तो मैंने सर से कोऑर्डिनेशन किया और सर ने पहले से ही 2 ट्रैक्टर की व्यवस्था कर रखी थी। हमने तुरंत बिना देरी किए हुए और वहाँ पर ट्रैक्टर में सामान रखे, इक्विपमेंट्स और हमारे जो सामान होते हैं वो रखे और करेक्ट लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर पहुँच गए थे इंसिडेंट साइट पर और टाइमली हमने रेस्क्यू किया। और देखिए, उत्तराखंड में भी बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में लगातार भारी बारिश के बाद नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ चुके। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लोगों से नदी नाले के किनारे जाने से बचने की लगातार अपील हो रही है। तो असर आप देखिए किस तरह से मैदान तक पहाड़ों से असर है। मलबे में
लोग दबते नजर आ रहे हैं। हालात इस तरह से तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और घरों में भी पानी घुस रहा है। आपको स्थिति की तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये मौसम जो है ये लोगों के लिए खतरा बन चुका है और लोग दहशत में आ गए। लोगों से प्रशासन भी देखिए युद्ध स्तर पर जहां जहां पर हादसे हो रहे हैं वहां वहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदियां उफान पर हैं, प्रशासन अलर्ट है। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये हादसों से लोग को बचाया है। प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर काम एक तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और अब गुजरात की बात करेंगे जहां पर भारी बारिश का असर अब नदियों और बांधों पर भी साफ दिखाई देता है। आपको बता दें तापी नदी में लगातार पानी की आवक बढ़ने से वहां पर उकाई बांध का जलस्तर तेजी से ऊपर आ रहा है। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश और महाराष्ट्र के हथनूर बांध से छोड़ा जा रहा जो पानी है उसके चलते उकाई बांध में जलस्तर 335 फीट तक पहुंच गया है। करीब 2 लाख आपको बता दें इससे ज्यादा यानी 68,000 क्यूसेक जो पानी है उसकी आवक अभी जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में जारी बारिश के बीच तापी नदी भी उफान पर बह रही है। हालात को देखते हुए तापी नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं प्रशासन लगातार हालात पर अभी नजर बनाए हुए हैं। लोगों से राहत जो उन्हें पहुंचाई जा रही है, लोगों को सतर्क रहने की भी अपील उनसे की जा रही है। तापी जिले की बात की जाए तो तापी जिले में जो स्थित है उकाई बांध में लगातार पानी की बढ़ोतरी देखने को मिल रही। सीधी तस्वीर तापी नदी की दिखा रही है जहां से निजर तहसील में आया हुआ कावठा ब्रिज है। कावठा ब्रिज से सीधी तस्वीर आपको दिखाए रहे हैं। वहां पे बात की जाए तो उपली इलाकों में आया हुआ महाराष्ट्र का हथनूर और प्रकाशा डैम में से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको चलते तापी नदी उफान पे देखने को मिल रही है। और जैसे ही तापी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा है वैसे ही उकाई बांध की जल सपाटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उकाई डैम की जो जल सपाटी है वो 335 फुट पर पहुंच चुकी है। उसके आगे बात की जाए तो उकाई बांध में 2,68,000 से ज्यादा पानी की आवक है और जिसके सामने जो उकाई बांध की जो रूल लेवल है वो स्थिर रखने के लिए 6,502 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। और जैसे ही जो उपली इलाकों में अभी भी लगातार बारिश का मौसम जारी है, जिसके चलते महाराष्ट्र के जो हाथनूर बांध है उसके 41 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 3 लाख क्यूसेक पानी लगातार तापी नदी में छोड़ा जा रहा है। और जैसे ही बात की जाए तो जो हाथनूर और प्रकाशा डैम में से लगातार पानी तापी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर तापी जिला वहीवटी तंत्र है वो अलर्ट मोड में है। और जो तापी नदी के जो आजू बाजू स्थित गांव है उनको अलर्ट किया गया है। जैसे ही उपली इलाकों में बारिश का मौसम जारी है, जिसके चलते और भी तापी नदी में पानी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हितेश नाइक, लाइव टाइम न्यूज, तापी। तो देखिए असम के गोलाघाट जिले में भी बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, जिससे हालात में कुछ सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। कई गांवों में घरों के भीतर कीचड़ जमा है और बाढ़ में घरेलू सामान और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जिले में 180 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिनमें से 30 गांव जो है यहाँ पर अभी भी ये पानी में डूबे हैं। करीब ऐसे में 52,000 लोग जो हैं उस आपदा से प्रभावित हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और किसानों के लिए धान के बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ राहत और सरकारी सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। अभी तक हम लोग का जो 6 रेवेन्यू सर्कल है ऑल आर अफेक्टेड एंड 118 नंबर्स ऑफ विलेजेस आर अफेक्टेड। लेकिन अभी तक काफ़ी सारा गांव में पानी कम हो गया है। अभी अराउंड 30 विलेजेस आर अफेक्टेड। सो फार वी हैव ओपन अराउंड 25 नंबर्स ऑफ रिलीफ कैंप्स, बट टिल नाउ ओनली 7 आर इन ऑपरेशन। बाकी सब बंद हो गया है। लेकिन कुछ एरिया है वहाँ पानी जमा हुआ है, तो वो उस एरिया में हम लोग रिलीफ देना पड़ रहा है।
और केरल की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें, उडुक्की और साथ ही कोच्चम जिले जो है, यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है, घर डूब गए हैं, सड़कें जलमग्न हैं और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ और बचाव दल मलबे में दबे होने की तुलना जो है तलाश जो है इसमें जुटे हुए हैं। लोगों की तलाश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऐसे रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। सरकारी सलाह का पालन करने की भी अपील की है। तो देखिए, केरल के कन्नौर जिले में लगातार भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बनाए हैं। कई निचले इलाकों की बात करें तो यहाँ पर ये बाढ़ की चपेट में है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी भर चुका है, पुल क्षतिग्रस्त हैं और यातायात सीधे तौर पर प्रभावित है। प्रशासन, पुलिस, साथ ही अग्निशमन विभागों की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत शिविरों में ठहराया भी जा चुका है, जबकि लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। और देखिए, पुडुचेरी में रात भर हुई बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली है, गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के चलते पूरे इलाके का मौसम ठंडा हो गया है, सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम में आए इस बदलाव से जनजीवन में अधिक अब आरामदायक ये हो चुका है। बात हम आंध्र प्रदेश की करेंगे। तिरुपति शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, दर्ज की गई है। बारिश के बाद मौसम अब सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जलभराव और यातायात पर भी असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है और मौसम से जुड़े जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उस पर नजर बनाने की भी सलाह दी है। और तमिलनाडु के थेनी जिले के पेरियाकुलम इलाके की बात करें तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों ने अब राहत की सांस ली है। किसानों ने भी इस बारिश का स्वागत किया है और इससे फसलों के लिए फायदेमंद बताया। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से इलाके में खुशी का माहौल दिख रहा है। और अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो लगातार हो रही बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास 3 बड़े यहां पर पेड़ गिरे हैं, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल दिखा है। राहत की बात ही रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की भी अपील की गई है। आज जो ये पेड़ 2 गिरे यहाँ पे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा था कि यहाँ पे बिल्कुल सीधे पेड़ थे और कोई ऐसा। मुझे लगता है कि बारिश का जो हमारा पिछला जो रोड है उसमें शायद पानी खड़ा होना या बारिश का एक्सेस में आना वो कॉज रहता है, क्योंकि ना तो कभी इस चीज़ को कभी देखा या इतना डेंजरस है। इसके साथ लगते बल्कि आज हम यहाँ सूखे पेड़ है उसको काटने के लिए आए, निकालने के लिए आए। वहीं से काम करते करते यहाँ पर ये 2 पेड़ एकदम से गिर गए, जबकि इसके साथ सड़क से निचले वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो 2 ड्राई पेड़ थे उसको निकालने का काम आज चल रहा था। और हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। झमाझम बारिश जो है उससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहाना हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हमें जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। ऐसे में बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत तो पहुंचाई है।
और अब बात बिहार के मोतिहारी की होगी, जहां जोरदार बारिश दर्ज हुई है। मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है। शहर और आसपास के इलाके यहां पर मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि लगातार बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। तो देखिए, आप तस्वीरें दिख रहे हैं कैसे मौसम जो है वो बदला है। एक तरफ राहत लोगों को पहुंची है और वही तस्वीर है जहां पर मौसम सुहाना लोगों को लग रहा है और लोगों को बारिश से राहत पहुंची है, उमस से राहत पहुंची। मोतिहारी की आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे बारिश जो है वो लोगों के लिए राहत बनकर सामने आई है और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत पहुंची है। तो अब देखिए, एक तरफ किस तरह बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, दूसरी तरफ कई जगह ऐसी है जहां पर बारिश से लोगों को राहत पहुंची है, लोगों को सुकून मिला है, क्योंकि किसानों के लिए ये चीज़ अच्छी है। कई जगह पर फसलों को लेकर फ़ायदेमंद ये बारिश साबित होने वाली है, वहीं कहीं पर हालात बेहद ख़राब और तनावपूर्ण हैं। लगातार बारिश को लेकर आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप मोतिहारी की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश दिख रही है। लोगों को इसको लेकर भी सलाह दी जा रही है कि मौसम विभाग के अपडेट्स को देखते हुए ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि मौसम कभी भी अपना मिजाज बदल सकता है।